जय हिंद स्टूडेंट्स। हिंदी की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम इस समय पढ़ रहे थे हिंदी का छठवां पाठ रक्त और हमारा शरीर, ठीक है, जो कि एक वैज्ञानिक लेख है। इसमें आप लोग इसके पहले पार्ट में पढ़े थे, जैसे कि इस पाठ को 3 भाग में बांटा गया है। तो पहले भाग में आपने पढ़ा कि किस तरह से अनिल अपनी बहन दिव्या को लेकर के डॉक्टर के पास जाता है। तो डॉक्टर उसका रक्त जांच के लिए बोलते हैं। दिव्या का रक्त जांच होता है तो जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर बोलती हैं कि आप अगले दिन आओ और रिपोर्ट वहाँ करके ले जाना। तो अगले दिन रिपोर्ट लेने के लिए जाता है तो उसके मन में जानने की इच्छा होती है कि आखिर में ये क्या है, रोग क्या है। तो बताती है कि इसको कुछ नहीं हुआ है, एनीमिया हुई है। तो वह अनिल उत्सुक हो जाता है कि एनीमिया क्या है। तो डॉक्टर बताती है कि एनीमिया को जानने से पहले तुम्हें रक्त के बारे में जानना होगा। फिर डॉक्टर उसको रक्त के बारे में बताती है कि रक्त 3 प्रकार के होते हैं और उसको अनिल को सूक्ष्मदर्शी पर बुलाते हैं कि आओ सूक्ष्मदर्शी में देखो कि रक्त क्या होता है, कैसे होता है, ठीक ना। इसके बाद हम आगे चलते हैं। स्लाइड देख मानो आश्चर्य से उछल पड़ा था अनिल। स्लाइड यानी जैसे कल बताए थे हम कि स्लाइड एक शीशे की पट्टी है जिस पर रक्त की जाँच की जाती है। स्लाइड देख मानो आश्चर्य से उछल पड़ा था अनिल। रक्त की एक बूंद में इतने सारे कण, इसकी तो वह कल्पना भी नहीं कर सकता था। वह बोला, इन्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है मानो बहुत सी छोटी छोटी बालूशाही रख दी गई। बालूशाही एक मिठाई है, ठीक है, आप लोग देखे होंगे। तो उसका आकार कैसा था? बालूशाही मिठाई की तरह था। जो उसके रक्त के अंदर जो कण थे, जो कणिकाएँ थी, उनका आकार कैसा है? बालूशाही की तरह। तो हाँ, दीदी बोली, लाल कण बनावट में बालूशाही की तरह ही, यानी बीच में दबे हुए होते हैं, ठीक ना। तो वह जब वो बोला कि बालूशाही की तरह लग रहा, तो दीदी बोली हाँ, कि जो लाल रक्त कणिकाओं का आकार है कैसा है, वो बालूशाही की तरह होता है, बीच में दबा हुआ। रक्त की एक बूंद में इनकी संख्या लाखों में होती है। यदि हम 1 मिलीमीटर रक्त लें तो उसमें हमें 40 से 55 लाख कण मिलेंगे। इनके कारण ही हमें रक्त लाल रंग का नज़र आता है। ये कण शरीर के लिए दिन रात काम करते हैं। सांस लेने पर साफ हवा से जो ऑक्सीजन तुम प्राप्त करते हो, उसे शरीर के हर हिस्से में पहुंचाने का काम इन कणों का ही है। देखिए, पहला प्रश्न है कि हमारे शरीर में जो ऑक्सीजन है, ठीक ना, वो कौन पहुंचाता है? तो इसमें लिखे हैं कि सांस लेने पर साफ हवा जो ऑक्सीजन से तुम प्राप्त करते हो, उस ऑक्सीजन को पूरे शरीर में ले जाने का काम कौन करता है? ये लाल रक्त कणिकाएँ ही करती हैं, ठीक ना। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। इनका जीवन काल लगभग 4 महीने होता है। 4 महीने के होते होते ये नष्ट हो जाते हैं, लेकिन एक साथ नहीं, धीरे धीरे, कुछ आज, कुछ कल कुछ उससे अगले दिन, ठीक है। वो कहते हैं कि इनका जो जीवन लाल रक्त कणिकाएँ हैं, इनका समय भी है, ठीक ना। इनका समय कितना है? 6 महीने, 4 महीने। तो 4 महीने में ये लोग एक साथ नष्ट नहीं होंगे, क्योंकि अगर एक साथ नष्ट हो जाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, आदमी मर जाएगा, ठीक है। ये लोग धीरे धीरे, कुछ आज नष्ट हुए, कुछ कल, कुछ परसों, इस तरह से अलग अलग दिन में ये सब नष्ट होते हैं। तब तो कुछ ही महीनों में ये खत्म हो जाएंगे, होते जाते होंगे। भाई आपके मन में भी हो रहा होगा कि जब इनका जीवन काल केवल 4 महीने का होता है तो 4 महीने बाद आदमी मर जाएगा, ठीक। तो वो भी पूछता है कि 4 महीने में ख़त्म हो जाएंगे। तो अनिल ने कहा, यह सुनकर डॉक्टर दीदी मुस्कुरा उठी, बोली, नहीं, ऐसा नहीं होता। शरीर में हर समय नए कण बनते रहते हैं जो नष्ट कणों का स्थान लेते हैं, ठीक ना। आई बात समझ में कि 4 महीने तक इनका जीवन काल होता है, तो कुछ नष्ट होंगे तो कुछ नए जन्म लेंगे। इस तरह से इनका मेंटेनेंस बना रहता है। हड्डियों के बीच के भाग मज्जा में ऐसे बहुत से कारखाने होते हैं जो रक्त कणों के निर्माण कार्य में लगे रहते हैं। हड्डियों के बीच में होता है मज्जा, ठीक। इसमें बहुत से कारखाना यानी कि किसी भी सामान को बनाने का स्थान। अब हमारे शरीर में कोई फैक्ट्री तो है नहीं, लेकिन यहाँ पर लेखक ने लिख दिया है कि कारखाने होते हैं। कारखाना यानी किसी चीज़ को बनाने का स्थान। तो रक्त कहाँ बनता है? और लाल रक्त कणिका कहाँ बनती है? हड्डियों के बीच के भाग में मज्जा होता है, ठीक। तो मज्जे में ऐसे बहुत से स्थान होते हैं जिनमें रक्त कणों का निर्माण कार्य होता है। इनके लिए इन कारखानों को प्रोटीन, लौह तत्व यानी आयरन और विटामिन रूपी कच्चे माल की ज़रूरत होती है। जैसे आप लोग जानते हैं कि किसी का सामान को बनाने के लिए हमको बहुत प्रकार की चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो रक्त को बनाने के लिए क्या चीज़ चाहिए? प्रोटीन चाहिए, आयरन चाहिए, विटामिन चाहिए। इस तरह के कई चीज़ें
मिलती हैं। ठीक, यह पौष्टिक तत्व आहार लेते हो। वह पूछती है कि यह सब जो पौष्टिक आहार हैं, पौष्टिक यानी जो एनर्जी दें, हरी सब्जी, फल, दूध, अंडा और गोश्त यानी मांस में ये तत्व उपयुक्त मात्रा में होते हैं। वह कहते हैं कि यह सब जो है हरी सब्जी, फल, दूध, अंडा, मांस, ये सब में प्रोटीन, आयरन, विटामिन ये सब पर्याप्त मात्रा में होते हैं। तो वो पूछती क्या तुम इन सबको लेते हो, खाते हो? तो क्या कहा फिर आगे, यदि कोई व्यक्ति उचित आहार ग्रहण नहीं करता तो इन कारखानों को आवश्यकता अनुसार कच्चा माल नहीं मिल पाता। वह कहती हैं, मतलब उनको एक नॉर्मल भाषा में समझा रही हैं कि अगर जिस तरह से फैक्ट्री में अगर कोई माल न डाला जाए, ठीक, जैसे आप आटा, गेहूँ पिसाने के लिए आटा चक्की पर जाते हो, वहाँ मशीन चल रही है और उस मशीन में अगर गेहूँ ही न डाला जाए तो आटा आप कहाँ से पाओगे? नहीं मिलेगा आपको, ठीक ना। तो जब तक आप उस फैक्ट्री में कोई तत्व नहीं डालोगे तो वह किसी चीज़ का निर्माण नहीं करेगा। तो वह कहती है कि अगर हम कारखानों को आवश्यकता अनुसार कच्चा माल नहीं डालेंगे, ठीक, तो अगर हम कोई खाना नहीं खाएंगे, जैसे हमें बताया कि हरी सब्जी, फल, दूध, अंडा, मांस, अगर हम ये नहीं खाएंगे तो हमारे शरीर को आवश्यकता अनुसार कच्चा माल नहीं मिल पाएगा। नतीजा यह होता है कि रक्त कण बन नहीं पाते हैं। भाई जब हम उसमें कुछ डालेंगे ही नहीं तो निर्माण कैसे होगा? नहीं होगा। तो रक्त में इनकी कमी हो जाती है, लाल कणों की, इसी कमी को एनीमिया कहते हैं। ठीक ना, कहने मतलब जब हमारे शरीर में रक्त की कमी हो जाएगी, ठीक, तब उसी को क्या बोलते हैं? एनीमिया बोलते हैं। रक्त बनता कैसे है, कहाँ बनता है? हमारे हड्डी में मज्जा होती है, ठीक ना, उसी मज्जा में इनका निर्माण होता है। ठीक है, और निर्माण कैसे होता है? प्रोटीन से, विटामिन से, आयरन से। ऐसे मिलते कहाँ हैं हमको? हरी सब्जी में, फल में, दूध, अंडा, मांस, इन सब जगह पर मिलता है। अगर हम उचित खाना नहीं खाएंगे, पौष्टिक आहार नहीं खाएंगे, तो फिर यह जो हमारे अंदर रक्त बनाने की जो फैक्ट्री है, रक्त बनाने का जो कारखाना है, ये रक्त बनाना बंद कर देगा। जब रक्त बनाना बंद कर देगा तो हमारे अंदर खून की कमी हो जाएगी और हमको एनीमिया रोग हो जाएगा। तो क्या संतुलित आहार लेने मात्र से हम एनीमिया से बचे रह सकते हैं? अनिल ने सवाल किया। वह पूछता है कि तो क्या हम अच्छा खाएंगे तो क्या एनीमिया से बच सकते हैं? दीदी बोली हाँ, यह कहना काफ़ी हद तक सही होगा। कहते हैं हाँ, कुछ हद तक ये बात सही है। यूँ तो एनीमिया बहुत से कारणों से हो सकता है। कहते हैं कि हाँ, कुछ हद तक मान लो सही है, लेकिन केवल खाने से ही नहीं, और कारणों से भी हो सकता है। किंतु हमारे देश में इसका सबसे बड़ा कारण पौष्टिक आहार की कमी है। इसके अलावा इस रोग का एक और बड़ा कारण है पेट में कीड़ों का हो जाना। जैसे ये बचपन में होता है बच्चों को, ठीक ना, कि पेट में कीड़े हो जाए, उसकी दवा मिलती है। ये कीड़े प्रायः दूषित जल और खाद्य पदार्थों द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। अतः इनसे बचने के लिए यह आवश्यक है कि हम पूरी सफाई से बनाए गए खाद्य पदार्थ ही ग्रहण करें। भोजन करने से पूर्व अच्छी तरह से हाथ धो लें और साफ पानी ही पिएं। और हाँ, अनिल, एक किस्म के कीड़े भी हैं जिनके अंडे जमीन के ऊपरी सतह में पाए जाते हैं। इन अंडों से उत्पन्न हुए लार्वे यानी कि जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, ठीक ना, जीवाणु, विषाणु, इनको क्या बोलते हैं? लार्वा। तो इन अंडों से उत्पन्न हुए लार्वे त्वचा के रास्ते शरीर में प्रवेश कर आंतों में अपना घर बना लेते हैं। इनसे बचने का सहज उपाय है कि शौच के लिए हम शौचालय का ही प्रयोग करें और इधर उधर नंगे पैर न घूमें। ठीक ना, कहने का मतलब कि अगर हमको बाथरूम जाना है, टॉयलेट जाना है, कहीं भी जाना है, ठीक ना, तो आप लोग कहाँ जाएंगे? शौचालय में जाएंगे। ठीक ना। दीदी, यह तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई आपने। ठीक, कहने मतलब को बताइए कि एनीमिया केवल खाने मात्र से नहीं होगा। अनेक प्रकार के जीवाणु, विषाणु जो खुले तौर पर ज़मीन पर घूम रहे हैं, अगर उनका संपर्क भी अगर हमारे शरीर से हो गया तो वे हमारे शरीर की त्वचा नहीं, चमड़ी, ठीक ना, वे चमड़ी के सहारे हमारे शरीर में प्रवेश कर सकते हैं और वहाँ पहुँच करके शरीर में घुस करके फिर वो आंत में चले जाएंगे, फिर वहाँ से हमारे शरीर को लोग नुकसान पहुँचाएंगे। तो इसका सीधा सा है कि हम लोग बाहर शौच करने के लिए न जाएं, शौचालय का ही प्रयोग करें, इधर उधर नंगे पैर न घूमें। दीदी, यह तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई आपने। अनिल बोला। वह पल भर सोच में डूबा रहा, फिर बोला, आपने बताया था कि रक्त में सफ़ेद कण और बिम्बाणु कण भी होते हैं, शरीर में उनका क्या काम है? तो वह देखिए, अभी तक ये जो था ये कौन सा था? ये लाल रक्त कणिकाएँ थी, ठीक ना, रेड ब्लड सेल्स, RBC WBC आप लोग पढ़े होंगे, ठीक ना।
तो वही है इसमें कि ये भी लाल रक्त कणिकाएँ थी कि कैसे बनती हैं, क्या करती हैं, क्या उपयोग इनका है। तो वह जो अनिल है वह उनसे आगे पूछता है कि भाई कि दीदी अभी आपने 2 चीज़ का और नाम लिया था, सफ़ेद श्वेत रक्त कणिका और बिम्बाणु यानी कि प्लेटलेट्स, इनका हमारे शरीर में क्या उपयोग है। ठीक है, तो यहाँ आज आपका इस पाठ का जो दूसरा भाग था वो पूरा हुआ। अगले भाग में हम इस पाठ को पूरा कर देंगे। ठीक है, तो आपको अगर कहीं किसी प्रकार की दिक्कत है, समझ में नहीं आया है, तो आप लोग पूछ सकते हैं। जय हिंद।